अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद कहते हैं हम आपको आपके अपने चैनल टॉपिक्स इन्फो पर। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक बच्चों का शिकार करने वाले और इसरार आदमखोर भेड़िए हैं। ये कहानी 17 अगस्त की रात को शुरू होती है। 4 साला संध्या कच्ची झोपड़ी के बाहर सो रही थी जब बिजली चली जाती है। पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। नेपाल की सरहद से जुड़ा इंडिया की उत्तर प्रदेश रियासत के इस गांव की रिहायशी संध्या की वालदा सुनीता कहती हैं कि बिजली जाने के 2 मिनट के अंदर भेड़िए ने हमला कर दिया। जब तक हमें समझ आया कि क्या हो रहा है वो उसे ले जा चुका था। संध्या की लाश अगले दिन इनकी झोंपड़ी से तकरीबन 500 मीटर दूर गन्ने के खेत से मिली। रवां माह के आगाज में एक और करीबी गांव में ऐसा ही एक वाकया पेश आया था। 8 साला प्रकाश मच्छरों से बचने के लिए एक नेट के नीचे सोए हुए थे जब इनकी वालदा ने झोंपड़ी में एक भेड़िए को घुसते हुए देखा। उन्हें याद है कि वो जानवर तारीकी से छलांग मारकर आया तो मैं चिल्लाई कि मेरे बेटे को छोड़ दो। हमारे हमसाए दौड़े चले आए और भेड़िया भाग गया। अप्रैल के वस्त से इंडिया के बहरीच जिला में तकरीबन 30 देहात दहशत ज़दा हैं, क्योंकि नेपाल की सरहद से जुड़े इस इलाके में अब तक भेड़िए 9 बच्चों समेत 10 अफराद को इसी तरह रात की तारीकी में दबोचने के बाद हलाक कर चुके हैं। हलाक होने वालों में सबसे कम उम्र 1 साल का बच्चा भी शामिल है, जबकि एक 45 साला खातून भी इन भेड़ियों का शिकार हो चुकी हैं। इनके अलावा कम से कम 34 अफराद इन भेड़ियों के हमलों में जख्मी हो चुके हैं। मुतासरा देहात में खौफ की फिजा पाई जाती है, जहाँ बहुत से मकानात कच्चे हैं और दरवाज़ों पर ताला भी नहीं है। ऐसे में बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा और रात के वक्त देहातों में मर्द पहरा देते हैं। हुकाम ने ड्रोन और कैमरे लगा दिए हैं, जबकि उन्हें पकड़ने के लिए फंदे नस्ब हो चुके हैं और इन्हें डराने के लिए पटाखे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब तक 3 भेड़ियों को पकड़कर चिड़ियाघरों में मुंतकिल किया जा चुका है, लेकिन इंसानों पर भेड़ियों के ऐसे हमले बहुत कम होते हैं और अक्सर ऐसे भेड़िए रेबीज नामी बीमारी का शिकार होते हैं, जिसमें इनका आसाबी निज़ाम मुतासिर हो जाता है और वो इंसानों पर हमलावर हो जाते हैं। नॉर्वे के इदारे इंस्टीट्यूट फॉर नेचर रिसर्च की एक तहकीक के मुताबिक इंडिया समेत 21 ममालिक में 2002 से 2020 के दरमियान भेड़ियों के हमले के 499 मुसद्दका वाक़यात पेश आए, जिनमें से 26 जानलेवा थे और मजमूई तौर पर 380 अफराद मुतासर हुए। 50 साला डेव मैक भेड़ियों के रवैये पर महारत रखते हैं और इनका कहना है कि शुमाली अमेरिका में 70,000 भेड़ियों की आबादी के बावजूद इंसानों पर हमलों में हलाकत की 2 ही मुसद्दका वाक़यात पेश आए हैं। तो फिर इंडिया में भेड़िए इंसानों को क्यों निशाना बना रहे हैं? दरिया और जंगलात में घिरा बहरीच भेड़ियों का रिवायती मस्कन रहा है। 35 लाख आबादी वाला ये ज़िला अक्सर सैलाब की जद में भी आ जाता है। मानसून में होने वाली बारिशों और सैलाब ने यहाँ बहुत कुछ तब्दील कर दिया है और जंगलात ज़ेर आब आने की वजह से भेड़िए खुराक और पानी की तलाश में बाहर निकलते हैं। ये भेड़िए हिरन और खरगोश का शिकार करते हैं। अमिता कोंजा लखनऊ यूनिवर्सिटी में जंगली हयात के इदारे में काम करती हैं। इनका कहना है कि मौसमियाती तब्दीली एक बतदरीज अमल है, लेकिन सैलाब की वजह से भेड़ियों का मस्कन मुतासिर होता है, तो वो खुराक की तलाश में इंसानी आबादी का रुख करते हैं। लेकिन खुराक की तलाश में बच्चे ही क्यों निशाना बन रहे हैं? 1996 में भी उत्तर प्रदेश में ऐसा ही एक सिलसिला शुरू हुआ था और भेड़ियों के हमलों में बड़ी तादाद में बच्चों की हलाकत के बाद माहिरीन जंगली हयात ने देखा कि इनमें से ज़्यादातर बच्चे ऐसे गरीब घरानों से ताल्लुक़ रखते थे जहां वालिदैन में से ज़्यादातर सिर्फ माँ ही होती थी, जो हर वक्त इनकी निगरानी नहीं कर पाती थी। इन गरीब देहात में मवेशियों की देखभाल बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा की जाती है और इसीलिए जब एक भूखा भेड़िया ऐसे बच्चों को सामने पाता तो वो इंसान शिकार बन जाते थे। मारूफ इंडियन साइंसदान यदविंदर देव झाला ने बताया कि दुनिया में किसी और जगह बच्चों पर भेड़ियों के हमलों में इतना इजाफा नहीं देखा गया। 4 दहाइयों में उत्तर प्रदेश में भेड़ियों के हमलों की ये चौथी लहर है। 1981 और 1982 में बिहार में 13 बच्चे भेड़ियों का निशाना बने थे। 1993 और 1995 के दरमियान मुबैना तौर पर 5 भेड़ियों के गोल ने हाजिरबाग ज़िला में 80 बच्चों पर हमला किया। सबसे जानलेवा वाक़या 1996 में 8 माह के दौरान पेश आया
جس میں اتر پردیش کے 50 دیہات میں 76 بچوں پر حملہ ہوا اور 38 ہلاک ہوئے۔ حکام نے 11 بھیڑیوں کو مارا تو یہ حملے رکے۔ میڈیا نے ان بھیڑیوں کو آدم خور قرار دیا تھا۔ بہریج کی طرح 1996 میں بھیڑیوں کے حملے دریا کے کناروں پر ہوئے جہاں چاول اور گنے کی فصلیں موجود تھیں۔ دونوں میں ہی غریب خاندان کے بچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ حملے ایک ہی بھیڑیا کر رہا ہے یا پھر کوئی غول ہے۔ 30 سالہ تجربے کی بنیاد پر جھالا کا ماننا ہے کہ 1996 کی طرح ممکنہ طور پر ایک ہی بھیڑیا ان حملوں کا ذمہ دار ہے۔ تاہم دیہاتیوں نے دن کے وقت کھیتوں میں 5 سے 6 بھیڑیوں کے غول کو دیکھا ہے، جبکہ 8 سالہ پرکاش کی والدہ کے مطابق انہوں نے ایک ہی بھیڑیے کو اپنے بیٹے پر حملہ کرتے دیکھا تھا۔ ماہرین کے مطابق صدیوں تک انڈیا میں بھیڑیے اور انسان پرامن طریقے سے ساتھ ساتھ جیتے رہے، جس کی وجہ سے متعدد تنازعات جن کی وجہ مویشی تھے کے باوجود بھیڑیے معاشرے کا حصہ بنے رہے۔ لیکن پھر وقت بدل گیا اور حالیہ حملوں کی لہر نے نئے خدشات کو جنم دیا۔ ماہرین جنگلی حیات کا مشورہ ہے کہ متاثرہ دیہات میں بچوں کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دیا جائے، انہیں بڑوں کے بیچ میں سلایا جائے اور رات کے وقت ٹوائلٹ جاتے ہوئے بھی کوئی بڑی عمر کا فرد ان کے ساتھ ہو۔ ان کا کہنا ہے کہ بچوں کو ایسے علاقے میں اکیلے پھرنے نہیں دینا چاہیے جہاں بھیڑیے چھپ سکتے ہوں اور رات کے وقت پہرے کا انتظام ہونا چاہیے۔ جھالا کا کہنا ہے کہ جب تک ان حملوں کی اصل وجہ سامنے طے نہیں ہو جاتی، احتیاط ہی لوگوں کو محفوظ رکھ سکتی ہے۔ دوسری جانب بہریج میں لوگوں کی ہر رات ہی پریشانی میں بیت جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی ہماری یہ ویڈیو اختتام کو پہنچتی ہے۔ مزید ایسے انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔